अमेरिका जो है ये सारी चीजें ऐसी कर रहा है जिससे कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है लोग उस पर थू थू करें। इसमें बीच में चाइनीज स्टूडेंट्स घुसे हैं जिनका पीपल्स लिबरेशन आर्मी से सीधा सीधा ताल्लुक है, वो भड़का रहे हैं। इसमें पैसे का खेल है, इसमें अमेरिकन सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने का खेल है और इसमें बहुत बड़ा हाथ है अमेरिकन मीडिया का। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को चलने नहीं दिया, यूनिवर्सिटी में लिटरली चक्का जाम अंदर कर दिया है, क्लासेस नहीं हो पा रही। उन्होंने अलग अलग स्टाफ के कमरे ऑक्यूपाई कर लिए हैं और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं काम करने देंगे, किसी को नहीं पढ़ाई होने देंगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक अमेरिका अपनी पॉलिसी रिवर्स नहीं करता। मैं ढूंढ रहा हूं अमेरिका की डेमोक्रेसी, दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूं। ये देखो मेजर की दूरबीन, मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। डेमोक्रेसी पता नहीं कहां गायब हो गई। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फसाद हो गया। अमेरिका की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वहां पे प्रो पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने जगह जगह घेर लिया मामला। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को चलने नहीं दिया, यूनिवर्सिटी में लिटरली चक्का जाम अंदर कर दिया है, क्लासेस नहीं हो पा रही। उन्होंने अलग अलग स्टाफ के कमरे ऑक्यूपाई कर लिए हैं और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं काम करने देंगे, किसी को नहीं पढ़ाई होने देंगे और हम यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक अमेरिका अपनी पॉलिसी रिवर्स नहीं करता। अमेरिका क्यों सपोर्ट करता है इजराइल को? इजराइल क्यों बम मार रहा है गाजा में? ये सब जब तक बंद नहीं होगा। दोस्तों मैं एक बात बताऊं, मैं बाद में बताऊंगा, असली मुद्दे पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, ऐसा होता है ना कि लोग दोगले होते हैं और ये जो पूरा मैटर हो रहा है मैं आपको आज बता दूंगा। आज आप नोट कर लीजिएगा, आज 1 मई है। टुडे इज द 1 May 2024। आज आप नोट कर दीजिएगा, मेजर ने ये बोला है और ये आपको पता लग जाएगा 3 से लेकर 5 महीने 6 महीने के अंदर। विद इन 6 months यू विल कम टू नो। आज आप नोट कर लेना जो मैंने आपको बोला, ये मेरी भविष्यवाणी है, प्लीज नोट डाउन। जिसको मैं वाटरमेलन कोएलिशन बोलता हूं, वाटरमेलन कोएलिशन, वो क्या है? हरा यानी कि इस्लामिक कट्टरपंथी, हरा रंग, तरबूज का हरा रंग इस्लामिक कट्टरपंथी और अंदर लाल, लाल है वामपंथियों का। ये जो काम कर रहा है अमेरिका के कॉलेज कैंपसेस में, ये काम कर रहा है वाटरमेलन कोएलिशन। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। ये सब निकलेगा, बाद में निकलेगा, धीरे 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 निकलेगा ये, लेकिन आज मैंने भविष्यवाणी कर दी, ये वाटरमेलन कोएलिशन है। इसमें रेडिकल इस्लामिस्ट, मुस्लिम देशों के कुछ छात्र और साथ में अमेरिकन लेफ्ट विंग स्टूडेंट्स। एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, इनका एक गठजोड़ है। इन्होंने पूरे अमेरिका की वाट लगा दी और इनके ऊपर इनका बाप बैठा है चाइना। यह मेरा सेकंड भविष्यवाणी है, आपको पता लग जाएगा। आप पता लगाइए इसमें कितने कितने रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज में जो कि चाइनीज ओरिजिन के हैं या चाइना से आए हैं या अमेरिकन हैं बाय पासपोर्ट लेकिन ओरिजिन चाइना का है। आप पता लगाइए, इसमें से पता लगाइए आप। मैं आपसे, और इनके नाम आएंगे, अभी मैं आपको आज बता रहा हूं इनके नाम आएंगे। इसमें बीच में चाइनीज स्टूडेंट्स घुसे हैं जिनका पीपल्स लिबरेशन आर्मी से सीधा सीधा ताल्लुक है, वो भड़का रहे हैं। इसमें पैसे का खेल है, इसमें अमेरिकन सोसाइटी को डिस्टेबलाइज करने का खेल है और इसमें बहुत बड़ा हाथ है अमेरिकन मीडिया का। वो अमेरिकन मीडिया, लेफ्ट लीनिंग अमेरिकन मीडिया जो कि पूरी तरीके से बिक चुका है। और वो मीडिया, भारत में भी ऐसा मीडिया है भाई, भारत में भी ऐसा मीडिया है जो टोटली बिक चुका है, जो वामपंथी कंट्रोल करते हैं और वामपंथी जो कहते हैं कि रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कम्युनिज्म जो कहता है कि सब में बराबर का बंटवारा होना चाहिए, वो वामपंथी साउथ दिल्ली की 50-50 करोड़ की कोठियों में रहने वाले वो पत्रकार। ठीक है भाई साहब, झटका लगा आपको? 50-50 करोड़ की कोठियों में रहने वाले साउथ दिल्ली में वो वामपंथी पत्रकार जो कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो झोला लटका के घूमते हैं, गरीबों की बात करते हैं। यही प्रॉब्लम अमेरिका में भी है। लेकिन दोस्तों मैटर कुछ और है। मैंने आपसे अनुमति ली थी 1-2 मिनट की, मैटर कुछ और है। मैं किसी और मैटर पे बात करना चाहता हूं। पहले आपको खबरें सुनाता हूं, बड़ी मजेदार। पुलिस घुस गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और मार मार के बनाया सुअर सबको और सबको अरेस्ट करके ले गए स्टूडेंट्स को। यहां पे रॉयटर्स ने रिपोर्ट करा है कि न्यूयॉर्क पुलिस ऑफिसर्स एंटर्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस टू क्लियर आउट प्रोटेस्टर्स। ठीक है, ये एक 6 साल का पैलेस्टीनियन बच्चा मर गया था पैलेस्टीन में, उसका नाम हिंद था, तो हिंद के नाम पे हॉल, हैमिल्टन हॉल का नाम बदल के वो कर दिया है।
और यहां पे दुनिया भर में आपके एक्शन लगे। न्यूयॉर्क का मेयर एरिक एडम्स ने बोला है कि ये आउटसाइड एजिटेटर्स, ये बाहर के लोगों ने एजिटेशन करा है। दोस्तों, यहां पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने बोला है न्यूयॉर्क पुलिस को कि जितने भी हैमिल्टन हॉल से लोग हैं आप इनको हटाइए, और ये सब यहां पे चल रहा है। व्हाइट हाउस ने भी क्रिटिसाइज करा है। दो तीन बातें आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। भाई बात यह है कि आज की तारीख में अमेरिका जो है स्टूडेंट्स को डंडे मार रहा है। ठीक है, अमेरिका जो है ये सारी चीजें ऐसी कर रहा है जिससे कि अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है लोग उस पर थू थू करें। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है कि अमेरिका को कभी किसी ने बोला नहीं। अमेरिका को किसी ने यह नहीं बोला कि तुम दुनिया के सबसे बड़े दोगले हो, तुम सबसे बड़े दोगले हो, तुम डेमोक्रेसी की बात करते हो और देशों में जाके तुम बम मारते हो, तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो और अपने स्टूडेंट्स को मार मार के तुमने सुअर बना रखा है। मैं तो इंडिया से कंपेयर कर रहा हूं यार। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारत में स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं और पुलिस कुछ एक्शन लेती है तो वहां पे लोगों की छातियां फट जाती हैं अमेरिका में कि भारत में स्टूडेंट्स के खिलाफ ऐसा काम कर दिया यार। भारत में तो फ्री स्पीच ही नहीं। अब ये जो पैलेस्टीन का नाम ले रहे हैं ये फ्री स्पीच नहीं है क्या? अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इनको गारंटी नहीं करता? हां ठीक है, ये वाटरमेलन कोएलिशन है, वो एक मैटर था। अब मैं दूसरे मैटर की बात कर रहा हूं। जब भारत की बात होती है तब तो तुम्हारी बड़े चोंचे चलती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां कौन कौन सा अखबार है अमेरिका का जिसकी चोंच खुली है भारत को लेकर, जिसने भारत जब मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, और यही चीज जो अमेरिका में चल रही है जब भारत में हुई तो किस तरीके से इन लोगों ने भारत के खिलाफ फिंगर पॉइंटिंग करी। इन्होंने यह बोला कि देखो भारत कितना बुरा मुल्क है यार, कितना टॉर्चर कर रहा है लोगों को, देखो क्या बुरी चीजें हो रही हैं भारत में। इन्होंने सारी एक्टिंग करी है। आज इनकी मैं हेकड़ी निकालता हूं, ये जितने भी है ना हीरो। वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है सेडिशन अरेस्ट ऑफ जेएनयू स्टूडेंट इन दिल्ली स्पार्क्स फ्री स्पीच डिबेट इन इंडिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल, द ग्रेट वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये देखिए इसकी हेडलाइन वॉल स्ट्रीट जर्नल की भाई। ठीक है, सेडिशन अरेस्ट ऑफ जेएनयू स्टूडेंट इन दिल्ली स्पार्क्स फ्री स्पीच डिबेट। इनका खुद का देख लो फ्री स्पीच का क्या हाल है। बाय द वे, एक छोटा सा वीडियो है दोस्तों, मैं चाहता हूं आप छोटा सा वीडियो देखें, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि स्टोरी क्या है। देखा आपने वीडियो? अमिताभ बच्चन का देखा आपने लापरवाही का नतीजा? दोस्तों, टीचर की कुटाइया हो रही है, अब पकड़ के ले गए। टीचरों को जूते पड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स को अमेरिका में जूते पड़ रहे हैं, मार मार के सुअर बना दिया सबको। आई एम लविंग इट, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूं बम मार दो अपनी यूनिवर्सिटी, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार। ये देखो, वायलेंस एट फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया डीपन्स मोदी चैलेंज। वॉल स्ट्रीट जर्नल। हमारी जब फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी बहुत मजे लिए थे इन लोगों ने। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक और है, इंडियाज मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन इन जनरेशंस कांट विन ओवर फार्मर्स। फार्मर प्रोटेस्ट में यहां पे मोदी जी के खिलाफ बात कर रहा है कि भारत का सबसे जो तगड़ा पॉलिटिशियन है उसको यह नहीं समझ में आ रहा कि फार्मर्स का मैं दिल कैसे जीतूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक और आर्टिकल, इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट चैलेंज मोदीज मार्केट डीरेगुलेशन। जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करे थे मोदी जी ने, फार्म लॉज की बात करी थी, 3 फार्म लॉज थे जो किसानों के लिए बेहतरी थी, जो उसको क्रिटिसाइज करते बोला है कि फार्मर प्रोटेस्ट हो गई। फार्मर, क्या हमने फार्मर्स पर डंडे चलाए थे? हां, जब कुछ खालिस्तानी घुस गए थे दिल्ली के बीच में और तिरंगे को निकाला था और खालिस्तानी झंडा चढ़ाने की कोशिश करी थी और ट्रैक्टर गोल गोल घुमा रहे थे, तब कुटे थे लोग, तब कुटे थे। और हां, दिल्ली के अंदर घुसोगे तो पिटोगे बेटा, चमड़ी निकाल लेंगे तुम्हारी पीठ से, वो बात अलग है। लेकिन जहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे जब तक बैठे थे तब तक किसी ने कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। नोबडी सेड एनीथिंग। करो प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, करो। न्यूयॉर्क टाइम्स, भाई साहब ये बता दूंगा आप लोगों की मौज हो जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये हेडलाइन देखिए, ये हमारे बारे में लिखना है, ये सब हमारी तारीफें कर रहे हैं। इट इज सफोकेटिंग, ये घुटन का माहौल है। ठीक है जी, जैसे वो पत्रकार कहता है ना अपना यूट्यूब वाला, यहां डर का माहौल है, ये कह रहा है घुटन का माहौल है। अ टॉप लिबरल यूनिवर्सिटीज अंडर अटैक इन इंडिया।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बोला है कि भैया ये देखिए, अ कैंपेन टू मेक द कंट्री एन एक्सप्लिसिटली हिंदू नेशन हैज हैड अ चिलिंग इफेक्ट ऑन लेफ्ट लीनिंग एंड सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने ये भी बोल दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, बोल दिया इन लोगों ने, भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, उस रास्ते पे अग्रसर है। इनको यही नहीं पता गधे के बच्चों, भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 85% हिंदू है। आप एक देश बता दीजिए दुनिया में जहां पे 50% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक है, आप बता दो, एक का नाम बता दो। हाउ इंडियाज फार्मर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल फंडेड फेस डाउन मोदी, न्यूयॉर्क टाइम्स। In the cold and rain, India's farmers press their stand against Modi. New York Times. फिर New York Times लिखता है, behind campus attack in India, some see a far right agenda. कैंपस में किसी ने किसी पे हमला करा, बोला फार राइट एजेंडा, इसमें जरूर आरएसएस की कोई साजिश होगी। अब देखो, अब आते हैं भैया वॉशिंगटन पोस्ट पे, ये सारी की सारी हेडलाइन आप देखिए, ओपिनियन है ये लिखा है किसने, ये मैडम का नाम है निरंजना भौमिक। अब निरंजना भौमिक के अमेरिका के ऊपर लिखने के हाथ कांप रहे होंगे इनके, क्योंकि पैसा यहां के लिए लिखने के लिए बोला है ना। ओपिनियन, इंडियाज क्रैकडाउन एट कॉलेज कैंपसेस इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। और ये जो अमेरिकन कर रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और बाकी 100 यूनिवर्सिटीज में अक्रॉस अमेरिका, ये क्रैकडाउन नहीं है, ये क्रैकडाउन नहीं है। ये देखो, मोदी अक्यूज्ड ऑफ हेट स्पीच टुवर्ड्स इंडियाज मुस्लिम इन इलेक्शन रैली। वॉशिंगटन पोस्ट। द डिप्लोमैट लिखता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कंसिस्टेंटली एक्सटॉल्ड इंडिया एज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हिज एडमिनिस्ट्रेशंस क्रैकडाउन ऑन डिसेंट पेंट्स अ डिफरेंट पिक्चर। बड़े सारे हैं मेरे पास ऐसे भाई, आप ये मत सोचना कि मेजर का यहां पे पेट्रोल खत्म हो गया, अभी है, एक दो पन्ने और हैं। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, इन इंडिया हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड पुलिस आर फाइटिंग इन द स्ट्रीट्स, हियर इज व्हाट इज बिहाइंड द वायलेंस। ये देखो। रॉयटर्स लिखता है, यूएस राइट्स रिपोर्ट ऑन इंडिया साइट्स अब्यूजेस इन मणिपुर, हैरेसमेंट ऑफ मीडिया एंड माइनॉरिटीज। रॉयटर्स लिखता है, यूएस रिपोर्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इन इंडिया। रॉयटर्स। द वॉशिंगटन पोस्ट। ओपिनियन, रामचंद्र गुहा। ये सारे के सारे वही हैं, नाम इनके एक जैसे हैं, देख लेना सबके सबके, ये लेफ्ट वाले हैं सब, ये सारे लेफ्ट वाले हैं, इनको मौत आ जाती है। ये क्या बोल रहा है देखो, इंडिया वॉज अ मिरेकल डेमोक्रेसी बट इट्स टाइम टू डाउनग्रेड इट्स क्रेडेंशियल्स। रामचंद्र गुहा, इंडियन सिटीजन, इंडिया में बैठ के विदेशी अखबार के लिए लिख रहा है कि भारत के क्रेडेंशियल्स डाउनग्रेड करो, ज्यादा डेमोक्रेसी ये ऐसी पसंद नहीं है, इसको नीचे करो, जरा हल्का सा नीचे करो, ये लिखा है। ठीक है जी। वेयर आर इंडियाज वुमेन पॉलिटिशियंस। ये डिप्लोमेट सवाल पूछ रहा है कि भारत में औरतें कहां हैं पॉलिटिशियंस। ये ऐसा देश पूछ रहा है अमेरिका जिसकी एक भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुई भाई, एक भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुई। हमारे यहां तो चीफ मिनिस्टर्स हुई हैं, हमारे यहां तो प्रधानमंत्री हुई हैं, हमारे यहां राष्ट्रपति हुई हैं, अमेरिका में एक नहीं हुई। ये अमेरिका पूछ रहा है। दोस्तों ये जो दोगलापन है ना अमेरिका का, और भारतीय मीडिया जितना इसको उठाना चाहिए था, भारतीय मीडिया ने इसको कम उठाया है, कम उठाया है, क्योंकि हमारे यहां चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की टीआरपी है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस। लेकिन भाई ये देखो ना, हमारे यहां कुछ भी होता है ये ज्ञान देना शुरू कर देते हैं लोग, ये अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हैं, ये हमें सिखाना शुरू कर देते हैं, तुम लोकतंत्र हो, नहीं नहीं नहीं, तुम एक घटिया लोकतंत्र हो, लोकतंत्र तो ऐसे होता है, लोकतंत्र में तो ये करना चाहिए, लोकतंत्र तो हमारे जैसा बनाओ जैसे अमेरिका में लोकतंत्र। अब मैं अमेरिकन से पूछ रहा हूं कि तुम अपने स्टूडेंट्स को क्यों कूट रहे हो, तुम अपने टीचर्स को क्यों मार रहे हो, तुम अपने स्टूडेंट्स को जेल में क्यों डाल रहे हो, बताओ। यह है तुम्हारी डेमोक्रेसी। गूगल ने फिर 20 बंदे निकाल दिए प्रो पैलेस्टीन, क्यों निकाला, कहां गई अमेरिका की डेमोक्रेसी यार। मैं ढूंढ रहा हूं अमेरिका की डेमोक्रेसी, दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूं, ये देखो मेजर की दूरबीन, मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, डेमोक्रेसी पता नहीं कहां गायब हो गई। तो बेटा ऐसे दोगले काम मत करो, ठीक है, और जब भी दोगले काम करोगे हम यहीं पे खड़े होंगे टू कॉल यू आउट। दोस्तों अगर आप किसी एनआरआई को जानते हैं जो अमेरिका में रहता है, अगर आपके कोई जान पहचान को किया, कोई एनआरआई, हमारे भाई बहन एनआरआई यूएस से देख रहे हैं प्रोग्राम, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अमेरिकन मीडिया से आप ये बोलिएगा कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा,
जब भारत में होता है तो आपको बड़ी खुजली होती है। देन यू अडॉप्ट दैट, वो होता ना एक सुपीरियर एटीट्यूड होता है किसी का कि वी आर अमेरिकन, वी आर अ सुपर पावर, ऑफ कोर्स वी विल डिक्टेट टू। नो, वी विल नॉट टेक योर डिक्टेशन, गेट लॉस्ट। ये हो गया दोस्तों अमेरिका में। कॉलेज के कैंपस के अंदर पुलिस ने घुस के मार मार के सुअर बना दिया सबका, और अमेरिका की डेमोक्रेसी को कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। वो स्टूडेंट हैं सुअर, उनको कुटना चाहिए, दैट्स अ सेपरेट मैटर। वो पैलेस्टीन उनको तो मार पड़नी चाहिए। बट एज एन इंडियन, जब आप भारत की तनकीद करेंगे, जब आप भारत की बुराई करेंगे, तो हम भी आपकी बुराई करेंगे। आपने छापी बड़ी बड़ी हेडलाइन की भारत में ये, भारत में वो, अब हमने आपको आपकी हेडलाइन दिखा दी। क्यों अमेरिका वालों, मजा आ रहा है, हुण आराम है, स्वाद है कि नहीं है इसमें? अब दोस्तों अमेरिकन को ना बड़ी खुजली है कि भारत में इलेक्शन कैसे हो रहा है, भारत में इलेक्शन कैसे हो रहा है। भारत, अब तुम्हारा कैसे हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप हार गया, उसने तो मानने से इनकार कर दिया। उसने तो अपना एक अनाउंसमेंट करी सोशल मीडिया पे, कैपिटल हिल पे लोग चढ़ दौड़े राइफल लेके। व्हाट आर यू, बनाना रिपब्लिक? भारत में कभी ऐसा होता है? भारत में ऐसा होता है, जो इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया सब लोग मानते हैं, जो विक्टर होता है उसको सब लोग कांग्रेचुलेट करते हैं। तुम्हारे देश में ऐसा हुआ है, वेयर अ प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज्ड टू लिसन, ही इज सेइंग इलेक्शन रिजल्ट्स फ्रॉड है, मैं नहीं मानता इनको, मैं नहीं मानता, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया। इवन देन यू हैव द गॉल टू क्वेश्चन इंडियन डेमोक्रेसी। मुझे तो पता क्या लग रहा है, हमारी कंपनी का नाम चाणक्य फोरम है दोस्तों। मैं तो सोच रहा हूं कि वक्त आ गया है चाणक्य फोरम से 2-4 बच्चों को इकट्ठा करके अमेरिका भेजूं, बोला जाओ बेटा देख कर आओ, जरा अमेरिकन डेमोक्रेसी को ऑब्जर्व करो और इनको बताओ कि हम भारत में बैठे हुए चाणक्य फोरम वाले कितने चिंतित हैं अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी खतरे में, ठीक है, बताओ जरा इनको एक को। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। पहला सवाल दोस्तों आकाश जी का है। आकाश जैन साहब ये कहते हैं, जैन मेजर साहब, जैन आकाश जी, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के बारे में अक्सर बात करते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है पाकिस्तान की, वो इसलिए, मतलब पाकिस्तान उसके फल खा रहा है क्योंकि वो गेटवे टू सेंट्रल एशिया है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का इसलिए भी एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रीमियम है क्योंकि वो भारत के बगल में है? चाइना और वेस्ट पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कुत्ते के गले में पट्टा बांधा हो कि भारत को डिस्टेबलाइज करें, और हेंस इसलिए पाकियों को ये लोन मिल जाते हैं। अच्छा, काफी सारे सवाल हैं, मैं जैन साहब आपके ना 1-2 सवाल का आंसर दे देता हूं। देखिए, अगर पाकिस्तानियों को इतनी अकल होती कि हमारे बगल में भारत है, इतना बड़ा देश हमारा पड़ोसी, और हमें इसका फायदा उठाना है, तो पाकिस्तान फायदा जरूर उठा लेता। इसको जियोपॉलिटिकल डिविडेंड्स भी मिलते, इकोनॉमिक डिविडेंड्स और डिप्लोमेटिक डिविडेंड्स मिलते, लेकिन डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स मदरसे में तो सिखाई नहीं जाती। अब मदरसे में तो ये नहीं सिखाया जाता है सब ना, तो इनको कहां से पता लगेगा? और पाकिस्तान का ये भी है, ऐसा नहीं है कि गेटवे टू सेंट्रल एशिया, गेटवे टू सेंट्रल एशिया एक इशू है, गेटवे टू अफगानिस्तान, गेटवे टू अफगानिस्तान एंड देयरफॉर टू सेंट्रल एशिया। आप एक बात बताइए, कौन सा देश है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कौन सा देश है जो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके आज तक सेंट्रल एशिया गया है? कौन सा ऐसा देश है जिसने बोला कि हमें सेंट्रल एशिया जाना है, चलो पाकिस्तान का रास्ता इख्तियार कर? यूरोपियंस के जाना है, यूरोपियंस तो ऐसे आएंगे ना, वो ऐसे थोड़ा आएंगे, यूरोपियंस कम स्ट्रेट। कहां है सेंट्रल एशिया? आपको सीधा 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 आना है, यहां पे यूक्रेन है, यूक्रेन इज बॉस, यूक्रेन ईस्ट यूरोप यार, यूक्रेन तो ईस्ट यूरोप है, ईस्ट यूरोप के नीचे बिल्कुल साउथ में आओ, वो पड़ा हुआ वहां पे बिल्कुल। अगर आप नीचे आओगे ईस्ट यूरोप से तो पूरा सेंट्रल एशिया नीचे तो पड़ा हुआ है। पहले रशिया का तो हिस्सा था ये, यूएसएसआर का, ये तो अब देश बन गया ना, अजरबैजान और ये किर्गिस्तान और कजाकिस्तान और तजाकिस्तान और फलानास्तान ढिमकास्तान, ये तो पहले रशिया था। ये सारा का सारा अफगानिस्तान के तो ऊपर, अफगानिस्तान का मैप देखिए, सारा इसके ऊपर सेंट्रल एशिया है। तो कौन जा रहा है ये, कौन ऐसा बावला है जो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके सेंट्रल एशिया जाना चाहता है? कौन सी यूरोपियन कंट्री है? कौन है? कोई नहीं है, नोबडी वांट्स टू यूज इट। भारत नहीं उठा, चाबार पोर्ट से हम जहां मर्जी जाएं, पाकिस्तान का इस्तेमाल, अब पाकिस्तान के पास कुछ, पाकिस्तान का इस्तेमाल करके जो अफगानिस्तान जाएगा, पाकिस्तान में वायलेंस होगा, पैसे मिल जाएंगे उसको, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वायलेंस होगा। अमेरिका 2 बार गया अफगानिस्तान पाकिस्तान का रास्ता लेके, और दोनों बार पाकिस्तान में एक्सपोनेंशियल वायलेंस हुआ है, एक्सपोनेंशियल वायलेंस हुआ है पाकिस्तान में।
तो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो पाकिस्तान के लिए फांसी का फंदा बन गई है। एक जमाने में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी और पाकिस्तानियों ने बोला था कि दुनिया को हमें पालना दुनिया की मजबूरी है। ये पाकिस्तानी बड़े बड़े ओरिया मकबूल जान जैसे लोग जो हैं पाकिस्तान में, जो रोज टीवी पे बैठते हैं, मैंने खुद ओरिया मकबूल जान का एक इंटरव्यू देखा जहां पे ओरिया मकबूल जान ये कह रहा है कि सर चाइना है और ये गला पाकिस्तान है और धड़ पूरी दुनिया है, और चाइना को अगर आना पड़ेगा तो पाकिस्तान के थ्रू। पता नहीं क्या बकवास कौन सिखाता है, कौन से मदरसे का पढ़ा हुआ है ये? बताओ भाई, कौन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया जाने के लिए? कोई तो होगा। और कैसे जाएगा पाकिस्तान से कोई सेंट्रल एशिया? या तो जो ऑक्यूपाइड एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का, बिल्कुल उसके ऊपर जाए, वाघान कॉरिडोर हिट करे तजाकिस्तान के लिए, एक तो वो समझ में आता है। बाकी एरिया इट्स ऑल टुवर्ड्स द वेस्ट यार, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, पूरा एरिया वही है ना। आपको तो वहीं से जाना है। और वहां पे है क्या इनके? पाकिस्तान के वेस्ट में क्या? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये खुद नहीं जा सकते, इनको जूते मार रहा है अफगानी। आम अफगानी इनको जूते मार रहा है तो जा ही नहीं सकते। पाकिस्तानियों की तो ऑलमोस्ट एंट्री बैंड है अफगानिस्तान में यार। देखेंगे पाकिस्तानी, खासतौर से अगर पंजाबी पाकिस्तानी, वहीं पर निपटा देंगे उसको, वहीं पर ठोक के जान ले लेंगे उसकी। तो ये पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये तो मैटर बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फ्लॉप हो चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हर्षल मेहता का। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैसिफिक रीजन फॉर इंडिया? व्हाई इज इंडिया इंक्रीजिंग इट्स एंगेजमेंट इन द आइलैंड नेशंस ऑफ द पैसिफिक? इट इज जस्ट टू काउंटर चाइना और टू इन्वेस्ट? इसमें सब कुछ है। देखिए बात यह है ना कि इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल रीच है, इंडिया जो बात करता है, इट टॉक्स अबाउट ग्लोबल साउथ की बात करता है भारत, राइट? ग्लोबल साउथ की बात करता है। और पूरा अगर ग्लोबल साउथ में देखें आप तो देर आर मोर देन 120 कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ। बहुत ज्यादा कंट्रीज हैं वहां पे। तो भारत इनकी बात करता है। भारत के फुटप्रिंट्स एक्सपैंड होने ही पड़ेंगे। इट इज स्ट्रेटेजिक, इट इज टू काउंटर चाइना, इट इज ऑल्सो टू एनहांस इंडियाज ओन रीच। ये जो पहले भारत की पॉलिसी थी ना कि वी आर नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट पावर, आई तो नेवर अग्रीड विद इट। दिस इज रॉन्ग बेसिकली। ये तो कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है एक्सपेंशनिस्ट पावर। इंडिया हैज ऑलवेज बीन एक्सपेंशनिस्ट, ठीक है यार। महाराजा रंजीत सिंह काबुल चले गए थे, खालसा फौज का झंडा काबुल के किले पे लहराया है, ठीक है। डोगरे जो थे ना, डोगरे पहुंच गए तिब्बत। जनरल जोरावर सिंह का आप कभी नाम सुनना, जनरल जोरावर सिंह, ही टुक द डोगरा आर्मीज। तिब्बत की खिड़कियां खड़का दी थी हम लोगों ने। जो चोलास थे, चोल साम्राज्य, वो कहां पहुंच गया? साउथ ईस्ट एशिया पूरा। ये अंकोर वाट का मंदिर किसने बना दिया? कैसे बन गया वहां पे? तो यार ये कहना कि भारत यहीं पे था और हमने कभी किसी खूब अटैक करा है भाई, और अच्छा करा, बिल्कुल फिट करा। तो कहने की बात यह है कि इंडिया विल स्प्रेड इट्स विंग्स एंड इट्स हाई टाइम कि भारत ये करे। काल भैरव जी, जय हिंद सर। चाइना इज यूजिंग दी बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटजी अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्रीज, व्हाट इफेक्ट इंडिया एंड इट्स प्रोग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे खिलाफ तो यूज नहीं कर रहा बॉइलिंग फ्रॉग ना यहां कोई फ्रॉग है ना पानी बॉयल हो रहा है। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमसे तो अब प्यारी प्यारी बातें कर रहा है चाइना कि मिल बांट के खाएंगे, दोनों भाई हैं, ठीक है ना। चाइना तो ये कह रहा है कि चलो शांति की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं। हाँ, और देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होगा। भारत के, देखिए बात यह है कि चाइना की बात पे विश्वास नहीं कर रहा है। चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत को और ज्यादा एफर्ट्स करने हैं कि चाइना की वहां पे किरकिरी हो जाए। रेपुटेशनल लॉस चाइना का बहुत जरूरी है, जो कि चाइना खुद ही करवाता है। उसकी हरकतें ऐसी, रेपुटेशनल लॉस इसका हो रहा है। पर चाइना की इकोनॉमी को भी जूते पड़ रहे हैं आज की तारीख में। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आई वाज रीडिंग समवेयर दैट चाइनाज टोटल डेट इज 3 times इज जीडीपी। वाला 300% ऑफ जीडीपी इज चाइनाज डेट। या कोई बता रहा था, आई डोंट नो इफ द फिगर्स आर राइट और रॉन्ग, बट आई वाज रीडिंग इट समवेयर एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो गया यार। अर्पित कह रहे हैं हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जो कंट्री अमेरिकन डॉलर्स इस्तेमाल नहीं करेंगी उसको पनिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप देखो यार, ऐसा है अर्पित जी, डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ कहता है। पनिश करेंगे, कैसे पनिश करोगे? क्या करोगे तुम? बताओ, हमें भी समझाओ, हम भी समझना चाहते हैं। नहीं यूज कर रहे, जाओ भागो यहां से। तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। बड़े आए बड़े गए यार, है ना। कितने ट्रंप आए कितने ट्रंप गए किसी को पता ही नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खास तौर से कॉल आउट अमेरिकन हिपोक्रेसी। ये जो हमारे खिलाफ उंगलियां उठाते हैं ना, जो उंगली उठेगी भारत के खिलाफ, तोड़ दो उस उंगली को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।